Today we are going to discuss one more important chapter of class 10th CBSE. Chapter name is probability. We generally use this formula: probability of an event E is equals to number of favorable outcomes to E. E is an event and divided by total number of outcomes. ई मान लो कोई एक्सपेरिमेंट है, मान लो मैंने एक डाइस थ्रो की, तो एक डाइस थ्रो करके मेरे पास या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4, या फिर 5, या 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो मेरे पास मान लो 6 हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि दे कैन आस्क भी इवन नंबर बताओ। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6। देर आर 3 पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स टू एन इवन नंबर, तो 3 हो गए। एंड सो आंसर इज गोइंग टू बी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आउट आंसर इज गोइंग टू बी 1/2। एज वी नो दैट कि जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो और किसके बीच में होती है, 1 के बीच में होती है। जीरो किसकी प्रोबेबिलिटी होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की, और 1 किसकी प्रोबेबिलिटी होती है, सर्टेन इवेंट की। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी गया है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, जैसे इनमें से कौन सी 5/7 और 7/5 में से कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 5/7 इज गोइंग टू बी लेस देन 1, तो ये हो सकती है, बट 7/5 इज ग्रेटर देन 1, सो इट कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में हमसे पूछा भी गया है। तो ये बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी नहीं हो सकता उसकी 0 होती है, और सर्टेन इवेंट जो श्योर है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ओके, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस पर 0.5 है और 5% पूछ लिया जाता है, तो 5% में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। 5% मीन्स 5/100 एंड इट इज़ गोइंग टू बी 0.05, जो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि 5 आ गया, प्रोबेबिलिटी तो 0 और 1 के बीच में होती है, बट इट इज़ 5, बट इट इज़ नॉट 5, इट इज़ 5%, जो कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 0.05 में, जो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन हो सकते हैं डाइस से रिलेटेड। यदि हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट 6 नंबर ऑफ केसेज, जिसके सैम्पल स्पेस ये हैं। यू कैन से कि या तो 1 आ सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। यदि हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं, तो कई बार बच्चे इसको बोलते हैं कि यदि हमने 2 डाइस को थ्रो किया, या एक डाइस को 2 टाइम थ्रो किया, तो बच्चे कन्फ्यूजन में बोल देते हैं कि उसके 12 नंबर ऑफ केसेज बनेंगे, बट ऐसा नहीं है। टोटल नंबर ऑफ केसेज कितने बनेंगे उसके, 36। और वो 36 का यदि मैं सैम्पल स्पेस बनाना चाहूँ तो ईजिली यू कैन ड्रॉ लाइक दिस: 1 2 3 4 5 6 फॉर फर्स्ट डाइस, एंड सेकंड 1 2 3 4 5 6 फॉर द सेकंड डाइस, एंड you can take this type of horizontal lines, and you can take this type of vertical lines, and the sample space will be 1 comma 1 1 comma 2 1 comma 3 1 comma 4 1 comma 5 1 comma 6, similarly 2 comma 1 2 comma 2 2 comma 3 2 comma 4 2 comma 5, like this you are going to get। ये एनसीईआरटी बुक में जैसे कि ये बनाए हुए हैं, तो दीज आर टोटल 36 नंबर ऑफ केसेस। तो उसमें क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। तो यदि इफ़ यू आर डीलिंग इन 2 डाइस, देन टोटल नंबर ऑफ केसेज विल बी 36। तो दे कैन आस्क डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट इज कि ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। जो ये 36 केस बने, इसमें जो नंबर्स हैं उनका सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 8 आने के लिए आपके पास 6 और 2 भी 8 होता है, 5 और 3 भी 8 होता है, 4 और 4 भी 8 होता है, 3,5 भी 8 होता है। 8 मीन्स इनका सम 8 होता है। ये मान लो 3 फर्स्ट डाइस पे आया और 5 सेकंड डाइस पे आया, तो इन दोनों को प्लस करके 8 बन गया। 2 और 6 को प्लस करके 8 बन गया। तो हाउ मैनी केसेज आर देयर, 1 2 3 4 5, एंड टोटल नंबर ऑफ केसेज आर देयर 36, सो इट इज़ गोइंग टू बी 5/36। और क्या क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि सम 13 आना चाहिए। तो हमें पता है कि सबसे जो लास्ट नंबर है वो 6,6 है, इसका ही सम 6 + 6 हुई, हम ऐड करें तो इट इज़ गोइंग टू बी 12। 13 तो सम हो ही नहीं सकता, तो इसके लिए जो हमारे पास केस होंगे वो कितने होंगे, 0। और टोटल कितने केस हैं, 36, तो कितना आंसर आएगा इसका, 0। तो इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉसिबल इवेंट। क्यों, क्योंकि 2 डाइस को थ्रो करने के बाद कभी भी सम ग्रेटर देन 12 हो ही नहीं सकता। एंड थर्ड इज लेस देन और इक्वल टू 12, कि सम या तो 12 होना चाहिए या लेस देन 12 होना चाहिए।
तो इनका किसी का भी सम तुम कर लो, किसी भी का भी यदि तुम सम करोगे तो वो हमेशा लेस देन 12 ही आएगा। 538 हो गया, 336 हो गया, तो ये सारे ही केस उसमें क्या होंगे, यू कैन से कि यू कैन टेक एवरी केस फॉर दिस। तो इनमें से सारे जो इस इवेंट के जो भी पार्ट हैं वो तुम सभी ले सकते हो। तो लेस देन और इक्वल टू 12 में ऑल द 36 जो ये आउटकम्स हैं वो हैं, और डिवाइड में भी टोटल नंबर ऑफ केसेस 36 है, तो इट इज़ गोइंग टू बी 1, और 1 किसकी प्रोबेबिलिटी होती है, सर्टेन इवेंट की। तो ये डाइस से रिलेटेड है। वैसे हम 3 डाइस को यदि थ्रो करें तो 6 रेज पावर 3 आएगा। इट मीन 6 × 6 × 6 विच इज़ गोइंग टू बी 216, जो कि बड़े कम चांस है कि आपसे 3 डाइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जो इसकी सैम्पल स्पेस है वो ही बहुत जो बड़ी वैल्यू है वो आने वाली है। सो बेसिकली 2 डाइस से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे अलग जो कोई क्वेश्चन है वो होते हैं कॉइन से रिलेटेड। आप यदि एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो 2 रेज पावर 1 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 होंगी। या तो आपके पास हेड आ सकता है या आपके पास टेल आ सकता है। यदि आप यू आर डीलिंग इन 2 coins, if you are dealing in 2 coins तो you are going to get 2 रेज पावर 2। ये 2 किसके लिए है, ये 2 है हेड और टेल जो पॉसिबल आउटकम है आफ्टर टॉसिंग 1 coin, और वी आर टॉसिंग इट 2 टाइम्स। एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्कों को 1 बार उछालना, दोनों के जो क्या है सैम्पल स्पेस है वो सेम होंगे। तो 2 रेज पावर 2 का अर्थ क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस 4। वो क्या होंगे, फर्स्ट कॉइन पे हेड आया तो सेकंड पे भी हेड आ सकता है, फर्स्ट पे टेल आया तो सेकंड पे भी टेल आ सकता है, फर्स्ट पे टेल आया तो सेकंड पे हेड आ सकता है, या पहले पे हेड आया तो सेकंड पर टेल आ सकता है। तो इट इज़ गोइंग टू बी 4 नंबर ऑफ केसेस if you throw 2 coins, and if you throw 3 coins so it is going to be 2 रेज पावर 3। 2 रेज पावर 3 is 2 into 2 into 2, it is going to be 2 2 जा 4 2 जा 8। वो 8 बनाने का इजी वे क्या होगा, आपको इस 8 का हाफ करना है। 8 का हाफ कितना होता है, 4। यू नीड टू राइट 4 हेड, 1 2 3 4 इन अ वर्टिकल लाइन। अब 4 टाइम आपने हेड लिखा, 4 टाइम टेल लिखनी है, 1 2 3 4। अब 4 का हाफ करना है, 4 का हाफ क्या होता है 2। आपको 2 टाइम हेड लिखना है तो 2 टाइम फिर टेल लिखना है, 2 टाइम हेड लिखना है तो 2 टाइम टेल लिखना है, फिर 2 का हाफ करना है। 2 का हाफ क्या होता है 1। आपको 1 टाइम हेड लिखना है, 1 टाइम टेल लिखना है, 1 टाइम हेड लिखना है, 1 टाइम टेल लिखना है, 1 टाइम हेड लिखना है, 1 टाइम टेल लिखना है, 1 टाइम हेड लिखना है, 1 टाइम टेल लिखना है। तो ये जो आपकी 8 नंबर ऑफ, यू कैन से कि आपके इस सैम्पल स्पेस में देर विल बी 8 नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, ये सभी पे हेड या सभी पर टेल, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेम हर बार सेम आउटकम आया तो देर आर 3 हेड और 3 टेल। तो इसके लिए यू कैन टेक 2 वैल्यूज एंड देर आर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज विच आर 8, तो इट इज़ गोइंग टू बी 1/4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे कोइन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। और डाइस से रिलेटेड में यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो किससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, 2 डाइस से रिलेटेड। और यदि कोइन से पूछे जाएंगे तो कोइन से पूछे जाएंगे, या तो 3 कोइन को टॉस करेंगे, या एक कोइन को 3 टाइम टॉस करेंगे, या 3 कोइन को 1 टाइम टॉस करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, डू प्रिपेयर इट।